नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें आधुनिक भारतीय साहित्य का प्रणेता कहा जाता है। जी हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी उनकी कृतियां हमारे इतिहास और संस्कृति में गूंजती हैं। तो बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा से। फिर हम उनके प्रशासनिक करियर, सम्मान और उस विस्तृत साहित्यिक यात्रा को समझेंगे। इसके बाद उनके मास्टरपीस आनंद मठ और उनकी अंतिम रचनाओं पर बात होगी। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा प्रैक्टिस असेसमेंट भी होगा, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, जो कि एक महान साहित्यिक दिग्गज की जड़ें हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत थी। बंकिम चंद्र जी का जन्म बंगाल के 24 परगना में हुआ था। इनकी माता का नाम दुर्गा देवी था और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इनके पिता यादव चट्टोपाध्याय मिदनापुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट जैसे एक बेहद अहम प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। जाहिर है, इस तरह के सुरक्षित और प्रशासनिक माहौल ने ही उनके शानदार भविष्य की एक मजबूत नींव रखी। अब शिक्षा की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक माइलस्टोन है। क्या आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र कैलकाटा विश्वविद्यालय के सबसे पहले ग्रेजुएट यानी स्नातक थे? बिल्कुल, 1857 में कैलकाटा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और वहां से डिग्री हासिल करने वाले वो पहले छात्र बने। ये बात अपने आप में उनकी कुशाग्र बुद्धि का एकदम स्पष्ट प्रमाण है। शिक्षा के बाद अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, प्रशासनिक करियर और सम्मान, साम्राज्य की सेवा। अब देखिए, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शुरुआत में इन्हें भी डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद पर ही नियुक्त किया गया। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो डिप्टी कलेक्टर बन गए। उन्होंने अपनी पूरी सरकारी सेवा बड़ी ही निष्ठा के साथ निभाई और अंततः 1891 में वो इसी पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उनकी इन लंबी सेवाओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कुछ बेहद खास सम्मानों से नवाजा। इनमें दो बड़ी उपाधियां शामिल थीं। पहली थी राय बहादुर की उपाधि और दूसरी थी कंपेनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, जिसे शॉर्ट में CIE भी कहा जाता है। चलिए अब प्रशासनिक जीवन से आगे बढ़कर उनके असल जुनून की बात करते हैं। सेक्शन 3, साहित्यिक यात्रा, आधुनिक भारतीय साहित्य को आकार देना। कुल मिलाकर उन्होंने 15 प्रमुख साहित्यिक रचनाएं की। तो उनकी इस अद्भुत साहित्यिक यात्रा की शुरुआत हुई उनके पहले उपन्यास राजमोहन की पत्नी से, और इसके साथ ही उनका एक कविता संग्रह भी आया जिसका नाम था ललिता ओ मानस। देखा जाए तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी उस महान साहित्यिक धरोहर की जो आगे चलकर दुनिया को हैरान करने वाली थी। इस सफर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 1865 में आया जब उनका मशहूर बंगाली उपन्यास दुर्गेश नंदिनी पब्लिश हुआ। इसमें मुगल अफगान संघर्ष के साथ एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम प्रसंग बुना गया था। इसके कुछ ही सालों बाद 1872 में उन्होंने बंग दर्शन की शुरुआत की। ये एक प्रमुख साहित्यिक मैगजीन की जिसने असल में उस समय के समाज में एक वैचारिक क्रांति ला दी। अब जरा उनके साहित्य के खजाने से कुछ और बेहद प्रसिद्ध उपन्यासों पर एक तेज नजर डालते हैं। इनकी शानदार कृतियों की लिस्ट में मोचीराम गौरीर, विश्ववृक्ष, कृष्ण कांतास, जिसे कांतारविल भी कहा जाता है, मृणालिनी और कपाल कुंडला शामिल हैं। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। इसी कड़ी में कुछ और मास्टरपीस भी हैं, जैसे इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधरानी और राजसिम्हा। सच कहें तो इन सभी रचनाओं ने आधुनिक बंगाली और भारतीय साहित्य को एक बिल्कुल ही नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सभी को इंतजार था। सेक्शन 4, मास्टरपीस आनंद मठ, राष्ट्रवाद को प्रज्वलित करना। साल 1882 में बंगाली भाषा में प्रकाशित उनका ये मास्टरपीस आनंद मठ मुख्य रूप से महेंद्र और कल्याणी की कहानी है। ये उपन्यास मशहूर सन्यासी विद्रोह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और सबसे बड़ी बात, इसी महान उपन्यास से हमें हमारा राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम मिला। इन अकल्पनीय उपलब्धियों के बाद अब एक बेहद सम्मानजनक भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, अंतिम रचना और निधन, एक अमर विरासत।
उनका 14वां और बिल्कुल आखिरी उपन्यास था सीताराम। इसके बाद 8 अप्रैल 1894 को इस महान साहित्यकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही उनका जीवन काल यहीं रुक गया हो, लेकिन उनका साहित्य आज भी भारतीय इतिहास और हमारी संस्कृति का एक ऐसा अमर हिस्सा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो अब वक्त आ गया है थोड़ा दिमाग दौड़ाने का। सेक्शन 6, अभ्यास और मूल्यांकन। अपने ज्ञान को परखें। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही, इसका जवाब 24 परगना है। दूसरा, उनका पहला उपन्यास कौन सा है? याद है ना, हमने अभी बात की थी, राजमोहन की पत्नी। और तीसरा सवाल, उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ का पब्लिकेशन ईयर क्या था? जवाब है 1882। इन मुख्य तथ्यों को तेजी से रिकैप करने का यह बड़ा ही बढ़िया तरीका है। अब जरा गहराई वाले मल्टी स्टेटमेंट सवालों को देखते हैं। पहले सवाल में उनके करियर से जुड़े कुछ कथन हैं, जैसे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, 1891 तक डिप्टी कलेक्टर रहे और अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि मिली। ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। दूसरे सवाल में साहित्य से जुड़े कथन हैं। दुर्गेश नंदिनी में मुगल अफगान का वर्णन है, जो कि सही है, पर सीताराम प्रथम उपन्यास है, ये गलत है क्योंकि वो उनका अंतिम था। और बंग दर्शन एक साहित्यिक मैगजीन थी, ये भी एकदम सही है। इस तरह से चीजों को देखने से कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। कुल मिलाकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि एक सशक्त लेखनी का असर सदियों तक बना रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इस डिजिटल युग में भी साहित्य समाज में वैसी ही वैचारिक क्रांति ला सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आप सभी का धन्यवाद।